नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। ये रुक करते हैं सुपरफास्ट 25 खबरों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान में 11 भारतीय सिम एक्टिव। बहावपुर और लोहार में लोकेशन ट्रेस। खुफिया एजेंसियां जुटा रही अहम सुराग। आतंकी नेटवर्क से लिंक हो रही जांच। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। सीएम मोदी 15 सितंबर को जाएंगे पूर्णिया। चुनावी माहौल में रैली को लेकर उत्साह। बीजेपी ने बड़े आयोजन की बनाई रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 सितंबर को बिहार आएंगे। चुनावी समीकरणों की करेंगे समीक्षा। कार्यकर्ताओं संग रणनीति पर चर्चा। पूर्णिया और आसपास के जिलों पर फोकस। पोलैंड ने रूस पर एयर स्पेस उल्लंघन का लगाया आरोप। कहा यूक्रेन पर हमले के दौरान किया अतिक्रमण। पोलैंड की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। नाटो को भी भेजी गई रिपोर्ट। पीएम मोदी का ट्रंप को जवाब। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ट्रेड पर बातचीत को तैयार। पीएम मोदी बोले हम भी उत्सुक और तत्पर। दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना तालमेल। व्यापार समझौते की अटकलें तेज। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई। पंजाब की लैंड पुलिंग नीति पर दलीलें। किसानों और सरकार की राहत जारी। फैसला राज्य की जमीनी नीति पर असर डालेगा। आबकारी घोटाला केजरीवाल याचिका। हाईकोर्ट में आज आबकारी घोटाले पर सुनवाई। केजरीवाल की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। दिल्ली सरकार पर जांच एजेंसियों की नजर। मामले में नए खुलासे होने की संभावना। सोनिया गांधी वोटर लिस्ट केस। दिल्ली की अदालत में आज होगी सुनवाई। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग। वोटर लिस्ट विवाद से बड़ी राजनीतिक हलचल। विपक्ष ने इसे साजिश बताया। चुनाव आयोग आज बड़ी बैठक। चुनाव आयोग की अहम बैठक होगी। मतदाता सूचियों के एसआईआर क्रियान्वयन पर चर्चा। राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने की तैयारी। चुनावी पारदर्शिता को लेकर उठी कई कदम। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का खुलासा। असम सीएम शर्मा का बड़ा खुलासा आज। गौरव गोगोई परिवार के विदेशी संबंधों पर करेंगे पर्दाफाश। राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर। राहुल गांधी आज और कल रायबरेली में रहेंगे। कार्यकर्ताओं संग करेंगे मुलाकात। स्थानीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। चुनावी रणनीति पर फोकस। फ्रांस नया प्रधानमंत्री नियुक्त। इमैनुएल मैक्रों ने किया बड़ा ऐलान। सेबास्टियन लेकॉर्नु बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज। नई सरकार से उम्मीदें बढ़ी। व्हाइट हाउस इजरायल हमले पर बयान। इजरायल के हमले पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया। कहा हमास पर हमला एक सार्थक लक्ष्य। अमेरिका ने दिया इजरायल को समर्थन। गाजा में हालात और बिगड़ने की आशंका। नेपाल के सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। यहाँ मौसम विभाग में 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। यहाँ बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। सुबह से ही मौसम का असर देखने को मिल रहा है। एशिया कप 2025 भारत आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला जाएगा। टीम को जीत से आगाज करने की उम्मीद है। और एकेएल ने कर्मचारियों की छंटनी की है। सेवा वर्ष पर 15 दिन का वेतन देने का वादा किया है। 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अरावुल ने बयान दिया। ओवैसी की पार्टी पर फैसला लालू यादव करेंगे। 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग तय हो जाएगी। ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड पर संकेत दिया। उन्होंने कहा मोदी से बातचीत करेंगे। इसे रिश्तों में नई दिशा माना जा रहा है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथियों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। बसपा रैली लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक हुई। 9 अक्टूबर को कांची राम की पुण्यतिथि पर रैली होगी। नई रणनीति और नेताओं की वापसी संभव है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में पीड़ित परिवार आ गया है। 6 परिवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। इस केस में प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 बरी हो चुके हैं। ओली ने यूएमएल मंत्रियों को इस्तीफा न देने का आदेश दिया। नेपाल में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। खुद ओली इलाज के बहाने दुबई जा सकते हैं। संत प्रेमानंद महाराज शिष्यों के साथ पहुंचे। उन्होंने यमुना का विराट रूप देखा। मथुरा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने जबरन धारा 370 लागू की। 2 प्रधान 2 विधान का भी जिक्र किया। और फिलहाल के लिए सुपरफास्ट 25 खबरों में इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।